कथा को मैं सुनता, वो जो भजन करते बड़े ध्यान से देखता, वो संत जाने लगे। मैंने कहा महाराज मुझे साथ ले चलो। उन संतों ने मुझे एक उपदेश दे दिया, बोले ये चतुर्व्यूहात्मक वासुदेव मंत्र, इसका भजन करना तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैं भजन करता था। कुछ कालांतर बाद में रात्रि के समय मेरी मैया गौ दोहन के लिए जा रही थी। रात्रि में मार्ग में सर्प जा रहा था, पैर से स्पर्श होते ही मैया को डस लिया। मैया समाप्त हो गई। मैया की क्रिया करके मैं सीधा उत्तराखंड आ गया। वहां जाकर के मैंने जैसे ही भगवान का ध्यान किया, प्रभु की झांकी हृदय में आई, पर वो झांकी एक क्षण के बाद अंतर्हित हो गई। मैं तो रोने लगा, मेरी प्रभु कहाँ गए। भगवान ने आकाशवाणी की, अभिपक्व कषायाणम दुर्धर्षो हमको योगी नाम, जिनकी आत्मा की ग्रंथियां अभी खुली नहीं हैं, जिनकी आत्मा अभी परिपक्व नहीं है, जो अजितेंद्रिय हैं, अभिपक्व कषायाणाम, जो पूर्ण रूप से पके हुए नहीं हैं, उनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अभी इंतजार करो, आगे मुझे प्राप्त हो जाओगे। देवर्षि नारद जी कहते हैं वेदव्यास कई युग के बाद में मेरा जन्म ब्रह्मा जी के यहाँ हुआ। ये मेरे पास जो वीणा देख रहे हो प्रभु के द्वारा दी हुई है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस वीणा को लेकर के भगवान के गुणानुवाद गाता हूँ, प्रभु मुझे दर्शन दे देते हैं। मैं इतना इसलिए कह रहा हूँ, जब उनकी कृपा से मैं साधारण सा बच्चा ब्रह्मपुत्र नारद बन सकता हूँ, तो तुम भी भागवत लिख सकते हो। ऐसा कहकर के चतुश्लोकी भागवत का उपदेश नारद जी ने दिया वेदव्यास जी को और चले गए। वही 4 श्लोक की भागवत 18,000 मंत्र में विस्तृत कर दी और श्री सुखदेव स्वामी को पढ़ा दी। जो सुखदेव स्वामी एक अंडे के रूप में अवतीर्ण हो गए थे उत्तराखंड में। वो अंडा किसी कारण से नीचे गिर गया था, फूट गया था। कथाएं विस्तार से हैं, भागवत में नहीं है, ये अन्य जगहों से है। नारद जी को भगवान ने भेजा, जाओ लीला आगे बढ़ाओ। तो नारद जी आए और माँ पार्वती के पास पहुंच गए। पार्वती जी ने प्रणाम किया, आइए गुरुवर, कहाँ से पधारे हो। बोले माता जी हम तो संसार में घूमने के लिए गए थे, लेकिन सब जगह स्वार्थ भरा हुआ है, सच्चा प्रेम किसी में है ही नहीं। सुर नर मुनि जन सबके यह रीति, स्वार्थ लाग सब प्रीति। सुर नर मुनि सबके यह रीति, सुर नर मुनि सब की प्रीति। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह प्रीति। सुर नर मुनि। बस स्वार्थ भरा हुआ है, सच्चा प्रेम किसी में नहीं है। माता जी कहती हैं देवर्षि नारद जी से, गुरुवर हम दोनों में तो खूब सच्चा प्रेम है। हमारे तो पतिदेव भगवान भोलेनाथ किसी से कोई बात छिपाते हो, पर हमसे कोई बात नहीं छिपाते। बोलो राधे राधे। बोले नहीं छिपाते। बोले नहीं। अच्छा तो एक बात बताओ माता जी, उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है, आपको पता है? बोले ये तो आज तक नहीं बताया। तो ले प्रेम का तुमसे क्या करते हैं जब यही नहीं बताया कि मुंडों की माला किसकी है? सच्चा प्रेम तुमसे नहीं करते। बोले अच्छा आने दो भोलेनाथ को। बोले माता जी अब हम जा रहे हैं, आने का समय हो गया। निकले और बाहर भोलेनाथ बैठे हुए थे, अपने आकर के प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम करता हूँ। बोले सुखी रहो नारद जी, किधर से आ रहे हो? बोले आ तो ऐसे ही रहे हैं, मैया के दर्शन करने चले गए थे, पर माता जी आपको याद कर रही हैं। बोलो राधे राधे। शंकर जी ने कहा जब आप मिलके आए हो तो माता जी याद ही करेंगी, और क्या करेंगी, कुछ न कुछ तो करके आए हो। भगवान भोलेनाथ पधारे तो माता जी नाराज बैठी थी। अरे देवी क्या हुआ? बोले हमसे बात मत करो। बोले क्यों? बोले आज हमारी आंखें खुल गईं, आप हमसे सच्चा प्रेम नहीं करते। बोले किसने बता दिया? बोले और कौन बताएंगे, सच्चे गुरु ही बताएंगे।
आज हमारे गुरुदेव हमारी आंखें खोल गए, बोले देवी ज्यादा ही खोल गए हैं, बताओ तो सही बात क्या है। बोले बात ऐसी है कि आपने हमको आज तक नहीं बताया कि आपके गले में मुंडों की माला किसकी है। बोले ये देवी आपके प्रेम का प्रमाण है, ये मुंड आपके ही हैं, जितने अवतार आपके हुए हमने आपके सिरों को उठा करके अपने गले में धारण कर लिया, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए। ओहो मेरे इतने अवतार हो गए, जन्म हो गए, आप यहीं बैठे हो। बोले हाँ देवी, हमने अपने हृदय में प्रभु के चरित्र को धारण किया है। अमर कथा जानते हैं, अमर कथा कोई और नहीं है, अमर कथा है हरि चरित्र। कि सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतों के पास, तो दरिया अमृत कथा दरिया अमृत कथा और जाको पी पी अमर भय संत, जाको पी पी अमर भय संत। इसलिए अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ भी से रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। बोलो राम बोलो राम, हरे नाम नहीं तो जीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या। हरि जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि
तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ये संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ पर भगवान ने बड़ी कृपा कर दी है, कहीं घूमने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। बहुत समय हरि नाम न आवे, मैं हरि नाम न आवे, बहुत समय हरि नाम न आवे, मैं हरि नाम न आवे। काशी और मदीना हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या। बड़ी सुंदर बात कवि ने कही है। हम अपने लिए तो बड़े सुंदर सुंदर हार बनवाते हैं, आभूषण बनवाते हैं, शरीर को खूब सजाते हैं, पर रसना को नहीं सजाया। देह को बहुत सजाया, पर जिह्वा को कभी सजाने का प्रयास नहीं किया। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम आवे। रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पे, देह पड़ी रह जाए यहीं पे, देह पड़ी रह जाए यहीं पे। कुंदन और नगीना हरि नाम नहीं तो जीना, नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अवध है। नाम नहीं तो जीना क्या। अच्छा एक बात बताओ, प्रेशर कम लग रहा है क्या? ऐसे तो आनंद आवे को ना है। कैसे आवे को आनंद बाय हम बताएं।
अब जुगलबंदी है, जान दो किसमें कितना दम है। माताएं सही ढंग से गावेंगी या पुरुष? अच्छा, पुरुषों से ही शुरू करते हैं, सभी लोग मिलके गाना। राधा हमारी गोरी गोरी के नबल किशोरी कन्हैया रोकारो। गाओ। राधा हमारी, आवाज ना आ रही, किशोरी कन्हैया मेरा हमारी आ रही। राधा हमारी के नवल कन्हैया, मजा ना आ रहा। आनंद तो आवे वो कहां से, अभी तक मजा ही ना आया। बड़े भाव से राधा हमारी गोरी गोरी के नबल किशोरी कन्हैया रे रोकारो है। हमारी गोरी गोरी दोनों हाथ उठाइए। कन्हैया मेरो बारो राधा हमारी गोरी गोरी के नबल किशोरी कन्हैया रे रोकारो है। राधा हमारी गोरी गोरी नवन किशोरी कन्हैया मेरो बारो अच्छा, अब माताएं कहेंगी, क्या कहेंगी? कारो नहीं है मतवाला, अरे बोलो तो सही। कारो नहीं है मतवाला जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया मेरा कारो रे। वो तो कारो नहीं है मतवालो जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया मेरा कारो रे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। को जीतो अमृत पी रखा है इसलिए हम अमर हैं। तो महाराज अब वो अमृत हमें भी पिला दो। बोले आलसी आदमी को नहीं मिलता है, जिन खोजा तिन पाइया। जब तक आलस में रहोगे तब तक नहीं मिलेगा। बोले नहीं नहीं, आलस का काम नहीं है, बड़े ध्यान से सुनूंगी मैं तो। बोले देख लेते हैं कितना ध्यान लगता है तुम्हारा कथा में, वो तो पता ही चल रहा है। बोले नहीं नहीं, सुना दो। ठीक है, सुना दो। अब शंकर जी महाराज ने अमरनाथ की गुफा में ध्यानावस्थित होकर के जैसे ही व्याख्यान प्रारंभ किया तो कुछ तो कथा सुनी और फिर साहब श्रीमती निद्रा देवी आ गई, वो भी आ जाती है कथा में। अब भाई लोग तो ये है कि अब जैसे भी है भले ही सॉल में बैठे हों, टोपा लगा के बैठे हों, पर नजर तो हमारी आपकी मिलती ही रहती है, कनेक्शन ज्यादा है, तो हम तो टोक भी देंगे। भाई क्यों झोंका ले रहे हो? अब माताओं पे सुविधा पहले से ही है, और फिर कहीं आ जाए नींद तो फिर मस्ती में कथा भी होती है और झोंका भी चलता है। और कहीं पड़ोसन ने बैठ करके बगल से और ऐसे कोनी लगाई, बोले क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं कर रही हूं, ध्यान से सुन रही हूं। तो ये सुविधा है पहले से ही, पर ऐसी सुविधा का लाभ उठाओगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। माताजी सोए गई, अब माताजी सोए गई, पर कथा का प्रभाव यह हुआ कि फूटे अंडे में से सुखदेव स्वामी प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। अब हुंकारी देने लगी, कथा पूरी हुई और जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की जय।